Hello students, general equation of second degree, video number 27, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सीज। आज का टॉपिक यही है। प्रिंसिपल एक्सीज का हम कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए ये प्री रिक्विजिट है, यानी ये एक रिजल्ट हमको उसमें इस्तेमाल करना है। एक रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, थोड़ा सा अटपटापन लगेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हम थ्योरेटिकल डेवलपमेंट में हमें नहीं करना है। बस प्रिंसिपल ऑफ एक्सीज के इक्वेशन को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल हमें बतौर टूल करना है। रिजल्ट क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम अ फोकस टू द कोनिक सेटिस्फाई द कंडीशंस फॉर ए सर्किल। हमें इसकी ज्योमेट्री से बहुत लेना देना नहीं है, हमें इसके बस इस एनालिटिकल रिजल्ट से लेना देना है। टेंजेंट्स फ्रॉम अ फोकस, ना अजीब सा लग रहा है ना? टेंजेंट्स फ्रॉम अ फोकस टू द कोनिक सेटिस्फाई द कंडीशंस फॉर ए सर्किल। इसका हमने सत्यापन किया है, कोनिक के नाम पर एलिप्स ले लिया। इसके दो फोसाई होते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ फोकस, अब इन दोनों में से एक लिया हमने प्लस वाला, टू 1 इज, ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता ही है, S1 बराबर टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? S1 माने ये, S माने ये, टी स्क्वायर माने ये। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते गए, ध्यान से आप देख लो, कुछ खास बात नहीं है। फिर पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 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 किए हैं, फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें 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 किए हैं, इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ये टर्म एक जोड़ा कट जाएगा, एक जोड़ा ये टर्म कट जाएगा। इसके बाद सबको हम इधर कर लिए बाईं तरफ। ये देखो है 1/b स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/a स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ए स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिए, यानी माइनस हटा दिए सबका और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये स्थिति आ गई। और ये इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये वाला ये वाला ये वाला मिल करके ये होल स्क्वायर बनाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ बच गया इक्वल टू 0। और ये सर्किल का इक्वेशन है, रेडियस 0 है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट सर्किल, विच इज अ पॉइंट सर्किल बट इट इज अ सर्किल, विच इज अ पॉइंट सर्किल एट द फोकस। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट्स फ्रॉम अ फोकस टू द कोनिक सेटिस्फाई द कंडीशंस फॉर ए सर्किल। इसी रिजल्ट का हम करेंगे इस्तेमाल। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, बहुत बड़ी प्लेलिस्ट हो गई, 27 वीडियोस इसमें हो गए, कोई भी आर्टिकल हमने छोड़ा नहीं, सब कुछ थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी हमने आपको बताया समझाया। और इस बहुत बड़ी प्लेलिस्ट का आखिरी ये आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सीज। आइए इसे भी पढ़ के इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया जाए। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सीज, इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सीज of a conic। फाई ऑफ एक्स वाई, कोनिक का इक्वेशन कंसीडर कर लिया हमने। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। नंबर 1
let x1 y1 be a focus of 1, then the equation of pair of tangents from x1 y1 to the conic 1 is, इसको s से भी डिनोट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा s1s इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज s1 माने फाई ऑफ x1 y1 इंटू s माने फाई ऑफ xy इक्वल टू टी स्क्वायर माने लंबा चौड़ा ना, ए x1x प्लस एच इंटू एक्स y1 प्लस x1y प्लस बी y1y प्लस जी इंटू x1 प्लस एक्स प्लस एफ इंटू y1 प्लस y प्लस सी होल स्क्वायर। बाई तरफ भी हैवी एक्सप्रेशंस है दो, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और ये लिखना ही पड़ेगा। implies that phi of x1 y1, तो ये कांस्टेंट है ना, इसमें तो कोई x नहीं है, y नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दे रहा है, फाई एक्स वाई को लिख ले रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू, इधर दाहिनी तरफ जो है सब, इनको हम अब इनकी ड्रेसिंग करने जा रहे हैं। ये लाइन का इक्वेशन ही तो है टेंजेंट, तो इसको x का टर्म y का टर्म कांस्टेंट ऐसे करके लिखो। तो x का टर्म देखो कहाँ है, a x1 प्लस एच y1 प्लस जी, a x1 प्लस एच y1 प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y का टर्म ढूंढिए, ये एच x1 प्लस बी y1 और प्लस यहाँ पे f मल्टीप्लाइड बाई y प्लस, अब जो बच गए क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा जी x1 प्लस एफ y1 प्लस सी, जी x1 प्लस एफ y1 प्लस सी होल स्क्वायर। अच्छा जी, implies that phi of x1 y1 इंटू, ये जो बाईं तरफ बड़े ब्रैकेट में लिखा है ना, इसे भी हम कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। कुछ नहीं, इसे सेट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो इसके पहले एक टूल के नाम पर रिजल्ट पढ़ाए थे कि फोकस से पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो कोनिक पर डाला जाता है, उसका जो इक्वेशन होगा वो सर्किल के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस फॉर ए सर्किल, इट मस्ट सेटिस्फाई, बस उसी का इस्तेमाल हो रहा है, इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस for a circle. Thus we have अब सर्किल का कंडीशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स वाई का कोफिशिएंट बराबर 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर
and coefficient of xy equal to 0. These are conditions for a circle. That is कामा. अब इसके बाद हम पेज बदल रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं. अब देखो इसमें से आपको ना ऐसे ही निकाल लेना है. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना होगा. ओए होए, गलती हो गई ना मिड ग्राम से. चलो फिर से लिख ले रहे हैं. ये राइट हैंड साइड है ना, इधर था फाई ऑफ x1 y1 इंटू बटा ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. यही था. तो चलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो. बाई तरफ से आएगा a इंटू फाई ऑफ x1 y1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इंटू फाई ऑफ x1 y1. और इधर से भी तो आएगा ना, इधर से ये होल स्क्वायर है बेटा, तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो उसमें आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. और कितना आएगा, माइनस ax1 प्लस hy1 प्लस g होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो b इंटू दिस, b इंटू फाई ऑफ x1 y1 और माइनस जब इसका स्क्वायर करोगे तब वाई स्क्वायर आएगा. hx1 प्लस by1 प्लस f होल स्क्वायर. एक कंडीशन ये हो गया. एंड xy का टर्म नहीं होना चाहिए, तो xy के कोफिशिएंट को 0 कर दो. लेफ्ट हैंड साइड में भी है xy का कोफिशिएंट है सर, ये है 2h इंटू फाई ऑफ x1 y1. जब इस होल स्क्वायर में दिस इंटू दिस का ट्वाइस करोगे तब x इंटू वाई आएगा. तो कोफिशिएंट कितना आएगा, माइनस 2 इंटू ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू hx1 प्लस by1 प्लस f इक्वल्स टू 0. implies that a minus b इंटू फाई ऑफ x1 y1 ये और ये ओके इक्वल्स टू ax1 प्लस hy1 प्लस g होल स्क्वायर माइनस hx1 प्लस by1 प्लस f होल स्क्वायर. एंड 2 थ्रू आउट कैंसिल हो गया. h इंटू फाई ऑफ x1 y1 इक्वल्स टू ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू hx1 प्लस by1 प्लस f. फाई ऑफ x1 y1 की दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर दें. इक्वेटिंग टू वैल्यूज ऑफ फाई ऑफ x1 y1 वी हैव इसमें आएगा ax1 प्लस hy1 प्लस g होल स्क्वायर माइनस hx1 प्लस by1 प्लस f होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b. ठीक, इक्वल्स टू ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू hx1 प्लस by1 प्लस f अपॉन h. अब हम लोकस ऑफ x1 y1 लिख दें. x1 y1 को आपने एक फोकस माना था, तो फोकस का लोकस हमको मिल जाएगा, माने हमको वो इक्वेशन मिल जाएगा जिस पर फोकस लाई करता है. लोकस माने उस पर स्थित है. तो या तो हम लिख दें कि
from this equation it is clear that focus x1 y1 lies on this कर्व, या हम इसका लोकस लिख दें, कर्व या कोनिक जो भी लिख दें. Locus of x1 y1 is, locus of x1 y1 is, x1 की जगह x कर दो, y1 की जगह y कर दो, है ना. ax प्लस एच वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ अपॉन एच. It means that the focus x1 y1 lies on the conic, इक्वेशन नंबर 1 शुरू में डाले थे हम लोग बस, तो इसको हम इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं. लाइज ऑन द कोनिक 2. ठीक है भैया. अब हम ये चेक करने जा रहे हैं क्या सेंटर भी इस कोनिक पर स्थित है. अगर सेंटर भी इस पर स्थित हो गया तो इसका मतलब दिस इज द कोनिक ऑन विच द सेंटर एंड फोसाई लाई. तो सेंटर और फोसाई दोनों ही लाई करें, वो कौन होता है? वो पेयर ऑफ प्रिंसिपल एक्सीस होता है. बस खेल खत्म. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, the coordinates of the center of 1 are given by del phi upon del x equals to 0, del phi upon del y equal to 0, that is phi of x y मैं पुनः लिख दे रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0. तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालें, 2ax प्लस 2h y प्लस 2g इक्वल्स टू 0. y के रिस्पेक्ट में करिए, 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू 0. 2 उड़ा दीजिए. ax प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0, hx प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0. क्या इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है? ax प्लस एच वाई प्लस जी, ax प्लस एच वाई प्लस जी 0 है, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ 0 है, तो इधर भी 0 इधर भी 0, संतुष्ट हो गया. कामा विच सेटिस्फाई इक्वेशन 2. इसका मतलब 2 पर फोकस भी है, सेंटर भी है. thus equation 2 represents a conic through the foci and center of 1. It means that 2 represents pair of
द प्रिंसिपल एक्सीज पेयर ऑफ प्रिंसिपल एक्सीज, सिंगल प्रिंसिपल एक्सीज नहीं, पेयर ऑफ प्रिंसिपल एक्सीज, इन दोनों को मिला करके जो इक्वेशन बनेगा उस पर सेंटर भी होगा और फोसाई भी होगा। हेंस द इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सीज इज, वही इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। H ब्रैकेट ax प्लस hy प्लस g होल स्क्वायर माइनस hx प्लस by प्लस f होल स्क्वायर, ठीक है ना। h का गुणा उधर कर दिया, a माइनस बी गुणा इधर कर दीजिए, तो इसको इधर लाइए, माइनस a माइनस बी इंटू ax प्लस hy प्लस g इंटू hx प्लस by प्लस f इक्वल्स टू 0। इसे आपको याद रखना है। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, बहुत न्यूमेरिकल दिखते भी नहीं इन पर बेस्ड। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के और भी हमारे प्लेलिस्ट हैं। कन्फोकल कोनिक्स का प्लेलिस्ट है, सिस्टम ऑफ पोलर इक्वेशंस का है, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक का है, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स का है। जो भी प्लेलिस्ट हमारी है, एक बार मैं चर्चा कर लूं आपसे, वो किसी भी चैप्टर के कुछ आर्टिकल्स की प्लेलिस्ट नहीं है। सारे वीडियोस मिला करके पूरा चैप्टर कंस्टिट्यूट कर देते हैं। मीन्स अ प्लेलिस्ट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स ऑफ ए चैप्टर। अगर हमारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप देख लें, जैसे कि इसी प्लेलिस्ट में जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में 27 वीडियोस हैं, अगर इनको पूरा देख लें आप, तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं या ट्यूशन पढ़ रहे हैं। जितने एग्जाम्पल्स हम बता दिए इन 27 वीडियोस में, उससे अधिक किसी भी कोचिंग में, किसी भी ट्यूशन सेंटर में, किसी भी क्लास में इससे अधिक नहीं बताया जाएगा। ये मैक्सिमम हमने बता दिया। इतने से भी अगर आपको संतोष नहीं मिलता है तो फिर और मेहनत कीजिए। बीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर कोई आपको हायर कंपटीशन की तैयारी करना है तो उसके लिए और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो वो आप करिए। इसको समझ लीजिए कि ट्रेनिंग हो गई आपकी, और एक मुकम्मल ट्रेनिंग होने के बाद आपको खुद से क्वेश्चन कर लेना चाहिए, अगर आप जान है तो, अगर आप में गणित की पृष्ठभूमि है तो। एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे और फिर इसका समापन हो जाएगा, इस प्लेलिस्ट का, इस चैप्टर का। बहुत सी बातें इसमें हमने ऐसी डिस्कस की हैं जो ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स में काम आएंगे। हालांकि उन बातों की चर्चा हम ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स में फिर से करेंगे। एग्जाम्पल, शो दैट द प्रिंसिपल एक्सीस ऑफ द कोनिक, शो दैट द प्रिंसिपल एक्सीस ऑफ द कोनिक, कोनिक वही बड़ा वाला ax स्क्वायर प्लस जिस बड़ा वाला ना जिसका इक्वेशन बड़ा है 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आर पैरेलल टू द लाइन्स, आर पैरेलल टू द
lines x square minus y square into h equals to a minus b into xy। बहुत सावधानी से इसको कर लिया जाए। स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस of the conic phi of xy equal to 0 is h into ax plus hy plus g whole square plus minus hx plus by plus f whole square minus a minus b into ax plus hy plus g into hx plus by plus f equals to 0। ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। प्रिंसिपल एक्सिस माने लाइंस ही तो, और एक पेयर ऑफ लाइंस और दिया हुआ है given h इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे भी उधर ही ले चलो, माइनस a माइनस बी इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 0। नंबर 2, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, ब्रैकेट में लिख देना, it represents a pair of lines। हमें प्रूव करना है इस इक्वेशन द्वारा जो दो लाइंस दी जा रही हैं और इस इक्वेशन के द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट की जा रही हैं वो आपस में पैरेलल है। These two families of straight lines are parallel। We have to show that straight lines given by 1 and 2 या represented by 1 and 2 are parallel। अभी आप इंटरमीडिएट में रेखा युग्म पेयर ऑफ लाइंस पढ़ते हैं तो वहां से बात उठा ले रहे हैं। इसके लिए हम दिखाएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई आर इन द सेम रेशियो। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट coefficient of x square in 1 upon coefficient of x square in 2 equals to coefficient of y square in 1 upon coefficient of y square in 2 equals to coefficient of xy in 1 upon coefficient of xy in 2। बस अब यही दिखाना बाकी रह गया। नाउ एक एक करके सबको निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 इज इक्वल टू 1 में एक्स स्क्वायर निकालना बाबू, निकालो। ये एच तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब इसका इसका गुणा होगा, यानी ए एच इंटू ए एच अपान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सिर्फ एच है, इज इक्वल टू एच 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 काट दिया जाए, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस बी, बस इक्वल्स टू ये जो ए है इस ए स्क्वायर से कट गया ना, देखो तो क्या बचा? प्लस ए बी माइनस एच स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन 2 इज इक्वल टू 1 में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चलो ढूंढो, एच इंटू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू वाई स्क्वायर कब आएगा? जब इसका इसमें गुणा होगा, बी एच अपॉन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस एच। तो एच 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 काटिए इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन माइनस 1। ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आ गया एच स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन 2 इज इक्वल टू एच इंटू एक्स इंटू वाई चाहिए, तो इसके होल स्क्वायर में एक्स वाई आएगा ना, 2AH माइनस 2BH माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स इंटू वाई चाहिए बेटा, एक्स इंटू वाई ए बी प्लस एच स्क्वायर, ए बी प्लस एच स्क्वायर अपॉन इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू, देखो ए माइनस बी यहां भी आ रहा है, ए माइनस बी यहां भी आ रहा है, ए माइनस बी यहां भी है, कैंसिल कर दिया जाए तो ये बराबर जाएगा 2H कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2H स्क्वायर, है ना। अब बचा ए माइनस बी जो कि कैंसिल हो चुका है, और माइनस से गुणा भी चाहो तो कर दो, माइनस ये नीचे जो माइनस बचेगा, फिर ए माइनस बी कैंसिल हो गया, इस माइनस को यहाँ प्लस कर दें और अंदर आ गया ए बी प्लस एच स्क्वायर, कुल मिला के आ गया ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो अपना काम हो गया। हाँ, अब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ लिख चुके हैं आप। आपने लिख दिया ना कि यही दिखाना है, वही दिखा दिए, हेंस द प्रोपोजिशन, काम खत्म। ज़्यादा फिनिशिंग सेंटेंस लिखने का मन करे तो लिख दो हेंस द प्रोपोजिशन, PROPOSITI, मैंने जो सिद्ध करना था हमने कर दिया। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मुफ्त में दी जा रही इस सुविधा का आप लाभ उठाइए, औरों को भी जोड़िए जो इस मिजाज की पढ़ाई लिखाई करते हों। किस मिजाज की? लिखना इंग्लिश में है, बातचीत इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड। उत्तरी भारत में, साउथ एशिया के देशों में, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमारी इस जुबान को
समझते होंगे और इसी में वो पढ़ते भी होंगे। साउथ इंडिया को छोड़ के मैं समझता हूँ कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और लगभग हर बच्चा ऐसे ही लिखता पढ़ता होगा। चूँकि आप ये सुविधा मुफ्त में उठा रहे हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपका फर्ज बनता है, जिसके लिए आपसे बार बार अपील की जाती है। थैंक यू। इस प्लेलिस्ट का समापन यहीं पे।